जब से कांग्रेस सत्ता में आई है तब से स्वास्थ्य सेवाएं पूर्ण रूप से चरमरा चुकी है। सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में शौचालयों की बुरे हाल है। यहाँ तक कि टॉयलेट सीट पर कवर तक नहीं है, जिसकी वजह से रोगियों को शौचालय जाने में काफी दिक्कतें आ रही है। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं पर तंज कसते हुए भाजपा प्रवक्ता शैलेंद्र गुप्ता ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल के गृह क्षेत्र सोलन में स्वास्थ्य सेवाएं पूर्ण रूप से बीमार पड़ी है। जहाँ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा सभी लगा सकते हैं। भाजपा प्रवक्ता शैलेंद्र गुप्ता ने स्वास्थ्य मंत्री को घेरते हुए कहा कि सोलन जिला के मुख्य अस्पताल में दवाइयां ही नहीं मिल रही, यहां तक कि ट्रामाडोल इंजेक्शन जो दर्द निवारक होता है वो तक अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। अस्पताल की हालत बेहद खस्ता नजर आ रही है। भाजपा कार्यकाल में नया अस्पताल बनाने के लिए 30 करोड़ उपलब्ध करवाए थे, लेकिन कांग्रेस ने 3 वर्षों में 18 करोड़ उपलब्ध करवाए और उसके बाद काम बंद कर दिया। देश के में कांग्रेस की सरकार आई है और स्वास्थ्य धनीराम शांडिल जी, जिनका अपना गृह जिला सोलन है, उस सोलन अस्पताल की हालत ये है कि जो दवाइयाँ मुफ्त में पेशेंट को दी जाती पिछले कई महीनों से ख़त्म पड़ी है। जो दुख दर्द के लिए जो एक इंजेक्शन होता है ट्रामाडोल, वो जो किसी पेशेंट के कोई बहुत ज़्यादा जिसको पेन किलर के तौर पे, वो भी ट्रामाडोल जैसा छोटा सा इंजेक्शन भी कई दिनों से ख़त्म पड़ा हुआ। और उसके बावजूद सफाई की जो टॉयलेट में, जिसमें आपने अभी देखा था कि टॉयलेट के अंदर किस तरीके से सफाई की व्यवस्था बनी हुई है, और बाहर की जो वाइट वॉश है उसको देख के ऐसा लगता है ये कोई बाबा आदम के ज़माने का हॉस्पिटल है। जबकि मुझे नहीं समझ आता, वहाँ यहाँ के स्थानीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्रालय को खुद देख रहे हैं, तो जब उसकी हालत ये है तो पूरे प्रदेश की हालत का खुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो नए हॉस्पिटल जो चंबा घाट में बनने को था, उसके बारे में मैं आपको बताऊं, 30 करोड़ रुपए के करीब जयराम सरकार और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल जी ने 30 करोड़ रुपए मुहैया करवाए थे। 2 साल में मात्र 18 करोड़ रुपए अभी तक ये मुहैया करा सके हैं, और 50% से ज़्यादा जो काम है वो अभी नए हॉस्पिटल का बनने को, अभी वो काम होने को बाकी पड़ा हुआ है। 60 करोड़ रुपए से ऊपर का काम अभी बकाया पड़ा हुआ है। धनराशि सुनने में आया है कि आ गई है 15 करोड़ रुपया, लेकिन शायद ठेकेदार तक नहीं पहुंची, पर उम्मीद की जा रही है कि भी 15-20 दिन में ये काम शुरू हो जाएगा, जो पिछले कई महीनों से बंद पड़ा है। तो जिस तरह कछुए की चाल से स्वास्थ्य मंत्री के अपने हॉस्पिटल की यह हालत है जो निर्माणाधीन है, जिसमें पिछली सरकार ने 30 करोड़ से ज़्यादा का काम करा दिया था, अभी 2 साल में मात्र 18 करोड़ रुपए का काम करा सके हैं। तो आप खुद देखिए, जो जब से ये सरकार आई है, शिक्षा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारी रैंकिंग है वो 15 से 16 पायदान तक पहुंच चुकी है, और अभी भी कोई भी ऐसे उपाय नहीं किए जा रहे। यदि ये माननीय स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार के पास गए थे तो वहाँ कुछ प्रपोजल लेके जाते और कुछ हॉस्पिटल का नवीनीकरण की बात करते, और भारत सरकार के पास 100-200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को लेके जाते, और वहाँ 2 करोड़ रुपए के कैमरे के काम के लिए, ये दिल्ली जो मैंने अखबारों में पढ़ा कि 2 करोड़ के काम के लिए इन्होंने वहाँ जो उसमें नगर निगम में लगाने थे उसके लिए। और यदि कोई कंक्रीट प्रोजेक्ट बनाकर वहाँ लेके जाए दिल्ली में, तो निश्चित तौर पे भारत सरकार हर तरफ से स्वास्थ्य सेवाओं में मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन ना इनके पास कोई पॉलिसी है, ना कोई काम करने की इच्छा शक्ति है। अब जब हालत सोलन के हॉस्पिटल की ये है, तो बाकी हिमाचल की तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि भी किस हालत में होगा। अब एक फंड की जरूरत, जहाँ फंड पड़े हुए हैं वहाँ इनसे फेको मशीन नहीं खरीदी जा रही। 2 साल से फेको मशीन जो है वो फंड उपलब्ध होते हुए भी सिर्फ इच्छा शक्ति नहीं है काम करने की।